नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ की जो इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी हलचल मचा रहा है। ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, जो इंडिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर्स में से एक है। तो जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई कंपनी जो 10 ट्रिलियन रुपए से भी ज्यादा का फंड मैनेज करती है, वो पब्लिक होने का फैसला करती है। चलिए इस आईपीओ के महत्व को समझकर इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, ये कोई आम आईपीओ नहीं है। ये एक ऐसे फाइनेंशियल जायंट में हिस्सेदारी खरीदने का एक मौका है जो भारत में लोगों के बचत और निवेश करने के तरीके को शेप दे रहा है। तो आखिर पर्दे के पीछे है कौन? आइए जरा गहराई से जानते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को फाइनेंशियल इंडस्ट्री में इतना पावरफुल क्या बनाता है। इनका स्केल देखिए, वाकई हैरान करने वाला है। हम यहाँ 10 खरब रुपए से भी ज्यादा की बात कर रहे हैं, जो इन्हें देश के सबसे बड़े एसेट मैनेजर्स में से एक बनाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही चीज में माहिर हैं। इनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। म्यूचुअल फंड से लेकर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स तक, जो पहली बार इन्वेस्ट करने वालों से लेकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस तक सबको केटर करता है। तो ये सिर्फ एक बड़ी कंपनी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरे देश में फैला हुआ है। इसका मतलब है कि ये देश के हर कोने में इन्वेस्टर्स तक पहुंच सकते हैं। तो अगर कोई इस एक्शन का हिस्सा बनना चाहे तो कैसे बन सकता है? चलिए अब इस आईपीओ की डिटेल्स और इसके स्ट्रक्चर को जरा समझते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये आईपीओ कंपनी के लिए पैसा नहीं जुटा रहा है, बल्कि जो मौजूदा मालिक हैं, यानी आईसीआईसीआई बैंक और प्रूडेंशियल, वो अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है। ये टेबल इस आईपीओ में शामिल होने के लिए जरूरी सारे मेन नंबर्स को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट से लेकर प्राइस रेंज तक सब कुछ शामिल है। चीजें काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आईपीओ खुलने के सिर्फ एक हफ्ते के अंदर कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेड करना शुरू कर देंगे। इसलिए अगर कोई दिलचस्पी है तो फैसला जल्दी लेना होगा। और ये ऑफर सिर्फ बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आम निवेशकों के लिए एक अच्छा खासा 35% का हिस्सा रिजर्व किया गया है। ये एक मौका है आम आदमी के लिए भी इस मार्केट लीडर में निवेश करने का। तो सवाल ये है कि क्या ये कंपनी सच में उतनी ही सफल है जितनी दिखती है? चलिए अब जरा नंबर्स को देखते हैं और इसकी फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगाते हैं। इनकी इनकम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो पिछले 3 सालों में एक हेल्दी और ग्रो करते हुए बिजनेस की निशानी है। और सिर्फ इनकम ही नहीं बढ़ रही है, इनका प्रॉफिट यानी मुनाफा भी आसमान छू रहा है। सिर्फ पिछले साल ही इसमें लगभग 30% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या इसमें निवेश करना एक सही कदम होगा? चलिए अब इसके फायदे और नुकसान दोनों को तौलते हैं। ये स्लाइड एक नज़र में कंपनी की ताकत और कमजोरियों को सामने रखती है, जिससे एक सही और सोचा समझा फैसला लेने में मदद मिल सकती है। जब आप इसकी तुलना इसके कॉम्पिटिटर्स से करते हैं तो एक बात साफ साफ उभर कर सामने आती है, इसका नेटवर्थ पर रिटर्न। ये काफी ज्यादा है, जो दिखाता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट बनाने में कितनी कुशल है। ये जो कोट है वो इस आईपीओ की सबसे अहम बात को पकड़ता है। चूंकि कंपनी खुद के लिए पैसा नहीं जुटा रही है, इसलिए सारा खेल वैल्यूएशन पर आ जाता है। सवाल ये है कि क्या ये एक बेहतरीन कंपनी में सही कीमत पर खरीदारी का मौका है? तो अब हम आते हैं असली दुविधा पर। एक तरफ हमारे पास एक मार्केट लीडर है जिसकी ग्रोथ जबरदस्त है, वहीं दूसरी तरफ कंपनी के संस्थापक ही अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। ये क्लासिक इन्वेस्टमेंट पहेली है। क्या एक शानदार कंपनी में तब पैसा लगाना चाहिए जब कंपनी के अंदर के लोग ही बाहर निकल रहे हों? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।